नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऐसे अलाउंस जिसका एग्जम्पशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, यानी उन अलाउंस पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो कौन कौन से अलाउंस है, उन सारी लिस्ट को देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे इस पे। स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस। आप सैलरीड पर्सन है, रेंटेड अकोमोडेशन यानी रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो आप रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री संभाल के रखें और आप जो रेंट पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपने कितना रेंट पे किया है, कितना आपको एचआरए के रूप में मिला है, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन कैसे करोगे, मैंने एक अलग से एचआरए का वीडियो दिया है जिसका लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप देख सकते हैं कि एचआरए की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। और अगर आपकी सैलरी में अगर एचआरए का कंपोनेंट नहीं है फिर भी आप कैसे रेंट की छूट ले सकते हैं, वो भी सेक्शन 80 में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। आप वहां देख के अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना एचआरए का आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना एचआरए आपका एग्जम्प्ट है। सेकंड है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपए का मिलेगा, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस किया जाएगा। थर्ड है लीव ट्रेवल अलाउंस, एलटीए, या फिर मैं उसे एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन भी बोलूंगा। आप सैलरीड इंडिविजुअल है, आप कहीं भी डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं, तो उस ट्रेवलिंग के दौरान जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे एयर हो गया, रेलवे हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो वो खर्चे आप एग्जम्पशन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। आपको वो खर्चे एग्जम्प्ट है, यानी आप गए कहीं घूमने, आपको एयर का या फिर ट्रांसपोर्टेशन किसी का, रेलवे का, आपको पैसा रीइंबर्स किया है आपके डिपार्टमेंट ने या फिर आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो आपकी इनकम में जुड़ता है क्योंकि आपके पास वो आया है। लेकिन ये अमाउंट एग्जम्प्ट है, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अलाउ नहीं है इस जर्नी में, जो कि फूड है, शॉपिंग है, कोई ऐसी एक्टिविटीज जो कि इस कैटेगरी में आती है, वो अलाउ नहीं है। और एलटीए आप एक 4 साल का ब्लॉक होता है, जिसमें 2-2 साल के ब्लॉक में 2 बार एलटीए आप ले सकते हैं। दोनों बार जो भी अमाउंट आपको इस तरीके से एक्सपेंसेस में मिलेगा, टिकट्स वगैरह का, वो आप एग्जम्पशन में क्लेम कर सकते हो। फोर्थ है मोबाइल रीइंबर्समेंट। आपको ऐसे खर्चे जो टेलीफोन या मोबाइल पे हुए हैं, वो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, तो वो आप अपनी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में ना जोड़ के उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, वो अलाउ है। बुक एंड पीरियोडिकल्स, कोई भी एम्प्लॉय ये क्लेम कर सकता है कि रीइंबर्समेंट मुझे चाहिए, जो भी एक्सपेंसेस मैंने पीरियोडिकल्स, बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर पे किए हैं, तो वो आपको मिलेगा। और ये टैक्स फ्री रीइंबर्समेंट है, यानी जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगा, वो एज ए एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। सिक्स्थ है फूड कूपन। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फूड कूपन्स या फूड प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरह से वो एक टैक्सेबल परक्यूजिट है, यानी वो टैक्सेबल होता है, लेकिन एक हद तक वो टैक्स फ्री होगा। कब तक? पर मील 50 रुपये, यानी 50 रुपीज पर मील। एक दिन में 2 मील्स होते हैं, 50 रुपी एक मील के, 2 मील के 100 रुपीज। और इसकी कैलकुलेशन में वर्किंग डे जो माने जाते हैं वो 22 वर्किंग डेज हैं, यानी 22 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2200 रुपए मंथली, यानी एक साल के 26,400 रुपए, 26,400 एनुअली आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं फूड कूपन्स के तौर पे। सेवंथ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता हो या नहीं देता हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप जो एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो वो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। एक चाइल्ड के 100 रुपए पर मंथ, यानी एक चाइल्ड के साल के 1200 रुपए, 2 चाइल्ड के 2400 रुपए, और 2 चाइल्ड तक ही ये एग्जेम्पशन अलाउ है, यानी 2400 रुपीज, यानी 2400 रुपीज आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम से कि ये मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तौर पे एग्जेम्पशन लिया है। तो ये सारे हुए एग्जेम्पशन जो कि आप क्लेम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम में ये ना जुड़े और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोग अवेयर हो सकें कि ये एग्जेम्पशन वो क्लेम कर सकें।